हिंदी स्टोरीज। 3 गुड़िया। बहुत समय पहले की बात है। उस समय राजा कृष्णदेवराय जी का राज हुआ करता था। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में दूर देश के एक व्यापारी ने विजयनगर के दरबारियों की परीक्षा ली। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, मैंने आपके दरबार की महिमा के बारे में सुना है। मेरे पास आपके दरबार के लिए एक परीक्षा है। राजा ने व्यापारी को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी। अब वह व्यापारी अपनी बात रखने लगा। उसने कहा, यहाँ 3 गुड़िया हैं जो मैंने बनाई हैं। देखने में ये सभी एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। आपको मुझे ये बताना है कि कैसे ये तीनों गुड़ियां एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपके उत्तर के लिए 30 दिनों में वापस आऊंगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे गुड़ियों में अंतर पता करने को कहा। दिन बीतते गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्णदेवराय ने अंतर खोजने के लिए अपने भरोसेमंद विकटकवि को बुलाया। यहाँ तक कि तेनाली रामा भी इस सवाल से अचंभित हो गया। उसने गुड़ियाओं को अपने साथ घर ले जाने के लिए राजा की अनुमति ली। उन्होंने निरीक्षण करना और पता लगाना जारी रखा कि अंतर क्या हो सकते हैं। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकता था, लेकिन जल्द ही व्यापारी के आने का दिन आ गया। जब सब राजा के दरबार में बैठ गए, तब तेनाली रामा बोला, मैंने गुड़ियों के बीच अंतर खोज लिया है। गुड़ियाओं में से एक अच्छी है, दूसरी औसत दर्जे की है और तीसरी खराब है। सभी दरबारी हैरान हो उठे। यह कैसे हो सकता है? आप यह निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? हमें दिखाओ, राजा ने पूछा। तेनाली रामा ने प्रत्येक गुड़िया के कान में एक छोटा सा छेद दिखाया और फिर उसने उनके प्रत्येक कान के माध्यम से एक पतली तार डाली। पहली गुड़िया के लिए तार कान से होते हुए मुंह से निकल गया। दूसरी गुड़िया के लिए तार पहले कान में गया और दूसरे कान से निकल गया। तीसरी गुड़िया के लिए तार कान से होते हुए बाहर दिखाई दिया, लेकिन वह दिल में जा चुका था। पहली गुड़िया खराब है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो रहस्य नहीं रख सकते। दूसरी गुड़िया औसत दर्जे की है क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीधे और सरल हैं और समझ नहीं सकते कि उन्हें क्या कहा जाता है। तीसरी गुड़िया अच्छी है और यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है